फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तारीख 27 दिसंबर 2021। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ट्वीट करके कहते हैं, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में यूपी सबसे नीचे। यह है यूपी की बीजेपी सरकार की सच्ची रिपोर्ट। दुनिया भर में झूठे विज्ञापन छपवाकर सच्चाई बदली नहीं जा सकती। इसके कुछ ही घंटों बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश का एक ट्वीट आता है जिसमें वो नीति आयोग के सीईओ अभिकांत का वीडियो शेयर करते हैं और लिखते हैं कि बीजेपी सरकार के प्रयास रंग लाए, स्वास्थ्य सुविधाओं में यूपी नंबर 1। इन दोनों दावों को पढ़कर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं नए रंग रूप में यूपी तक। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। यह मामला जुड़ा है नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स से, जिसके मुताबिक बड़े राज्यों में सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल को पहला नंबर हासिल हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। हेल्थ इंडेक्स में रैंकिंग और ओवल रेफरेंस ईयर इंडेक्स स्कोर वाले कॉलम में दी गई है, जो राज्यों की मौजूदा स्थिति बयां करती है। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-2020 रेफरेंस ईयर की अवधि को ध्यान में रखा गया है। अखिलेश यादव ने इसी रैंकिंग के आधार पर ट्वीट किया है। वहीं बीजेपी ने जो ट्वीट किया है वो स्वास्थ्य सूचकांक से जुड़े दूसरे पहलू पर आधारित है। वो पहलू है इंक्रीमेंटल चेंज। आसान भाषा में समझे तो किस राज्य में कितना सुधार दिखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंक्रीमेंटल चेंज से जुड़े प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने आधार वर्ष 2018-19 से संदर्भ वर्ष 2019-20 तक सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज दर्ज किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने अपने ट्वीट में अमिताभ कांत का जो वीडियो शेयर किया है, सुनिए उसमें उन्होंने क्या कहा है। लार्जर स्टेट्स, जो बड़े स्टेट्स हैं और जो छोटे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज की सेपरेट रैंकिंग होती है, जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट और सबसे ज्यादा अच्छा काम जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी नीचे था, उसने बहुत जंप लगाई है और डेल्टा जिसको हम कहते हैं इंप्रूव्ड रैंकिंग, उसमें यूपी नंबर 1 पे है, असम नंबर 2 पे है, तेलंगाना नंबर 3 पे है। और जब हम इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखें, न्यू मोर्टालिटी रेट देखें, हम सेक्स रेशियो एट बर्थ देखें, या मेडिकल कॉलेजेस ओपनिंग देखें, या गवर्नेंस के इश्यूज देखें, ये सारे हमने एनालाइज किए। इसमें यूपी का परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों में बहुत अच्छा रहा है और 17 के बाद काफी इंप्रूवमेंट रहा है यूपी के हेल्थ सेक्टर में बहुत। और खासकर जो नए मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खुले हैं, 42 से जाकर 65 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो ओवरऑल जंप जो लॉन्ग जंप ली है वो यूपी ने ली, उसके बाद असम ने ली और फिर तीसरा तेलंगाना ने ली। तो यूपी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग हमेशा इंप्रूवमेंट देखते हैं, डेल्टा रैंकिंग देते हैं, डेल्टा, और वही देखना चाहिए हमेशा। अब आपने अभिकांत दास और अखिलेश यादव दोनों की बातें सुन ली। अब आपको बताते हैं कि हेल्थ इंडेक्स में वो बातें जिनका नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में जिक्र किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया नीति आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र प्रदर्शन यानी कि ऑल ओवर परफॉर्मेंस और वृद्धिशील प्रदर्शन यानी इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और वैश्विक बैंक के सहयोग के साथ एक सालाना हेल्थ इंडेक्स शुरू किया। इस वर्ष स्वास्थ्य सूचकांक का मकसद स्वास्थ्य परिणामों में स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर नजर रखना, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करना और राज्यों के बीच क्रॉस लर्निंग को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य सूचकांक एक समग्र स्कोर है जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक को विकसित करने के लिए पिछले 3 हेल्थ इंडेक्स से मिली सीख को ध्यान में रखा गया है। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के लिए संकेतकों की समीक्षा की गई और बड़े राज्यों के लिए 3 संकेतक जोड़े गए। मातृ मृत्यु अनुपात MMR, गर्भवती महिला का अनुपात जिन्होंने 4 या ज्यादा प्रसव पूर्व देखभाल जांच प्राप्त की, और मृत्यु दर्ज होने का स्तर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीति आयोग की जिस रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर ले रहा है, सत्ताधार बीजेपी उसी रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार की पीठ थपथपा रही है। ये रिपोर्ट आपके लिखी थी हमारे वेबसाइट के सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह ने, कैमरे पर रिकॉर्ड किया दीपांश ने, और इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.uptech.in पर, और चुनाव और उससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी YouTube चैनल पर। नमस्कार।